क्योंकि तड़पता हुआ व्यक्तित्व प्रेम को खोजने निकलता है। विवाह में प्रेम नहीं मिलता, वो विवाह के अतिरिक्त प्रेम को खोजने की कोशिश करता है। वेश्याएं पैदा होती हैं विवाह के कारण। विवाह है रूट, विवाह है जड़ वेश्याओं के पैदा होने। और अब तक तो स्त्री वेश्याएं थी, अब तो सभ्य मुल्कों में पुरुष वेश्याएं, मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी उपलब्ध है। वेश्या पैदा होगी क्योंकि परिवार में जो प्रेम उपलब्ध होना चाहिए था वो नहीं उपलब्ध हुआ है। आदमी दूसरे घरों में झांक रहा है उस प्रेम के लिए। वेश्याएं होंगी, और अगर वेश्याएं रोक दी जाएंगी तो दूसरे परिवारों में पीछे के द्वारों से प्रेम के रास्ते निर्मित होंगे। इसीलिए तो सारे समाज ने तय कर लिया है कि कुछ वेश्याएं निश्चित कर दो ताकि परिवारों का आचरण सुरक्षित रहे। कुछ स्त्रियों को पीड़ा में डाल दो ताकि बाकी स्त्रियां पति व्रता बनी रहें और सती सावित्री बनी रहे। लेकिन जो समाज ऐसे अनैतिक उपाय खोजता है, वेश्या जैसा अनैतिक उपाय और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा और इमोरल क्या हो सकता है। जिस समाज को वेश्याओं जैसे अनैतिक संस्थाएं ईजाद करनी पड़ती हैं, जान लेना चाहिए कि वो पूरा समाज बुनियादी रूप से अनैतिक होगा, अन्यथा ये अनैतिक ईजादों की आवश्यकता नहीं थी। वेश्या पैदा होती है, अनाचार पैदा होता है, व्यभिचार पैदा होता है, तलाक पैदा होते हैं। नहीं तलाक होता, नहीं अनाचार होता, नहीं व्यभिचार होता तो घर एक 24 घंटे का मानसिक तनाव और एंजाइटी बन जाता है। सारी दुनिया में पागलों की संख्या बढ़ती गई। ये पागल परिवार के भीतर पैदा होते हैं। सारी दुनिया में स्त्रियां हिस्टेरिक होती चली जा रही हैं, न्यूरोटिक होती चली जा रही हैं, विक्षिप्त उन्माद से भरती चली जा रही हैं, बेहोश होती हैं, गिरती हैं, चिल्लाती हैं, रोती हैं। पुरुष पागल होते चले जा रहे हैं। 1 घंटे में जमीन पर 1000 आत्महत्याएं हो जाती हैं। और हम चिल्लाए जा रहे हैं कि समाज हमारा बहुत महान है, ऋषि मुनियों ने इसे निर्मित किया है। और हम चिल्लाए जा रहे हैं कि बहुत सोच समझ के समाज के आधार रखे गए हैं। कैसे ऋषि मुनियों, कैसे ये आधार? अभी 1 घंटा में बोलूंगा तो इस बीच 1000 आदमी कहीं छुरा मार लेंगे, कोई ट्रेन के नीचे लेट जाएंगे, कोई जहर पी लेंगे। उन 1000 लोगों की जिंदगी कैसी होगी जो हर घंटे मरने को तैयार हो जाते हैं। और आप ये मत सोचना कि जो नहीं मरते हैं वो बहुत सुख में। कुल जमा कारण यह है कि वो मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सुख मुख का कोई भी सवाल नहीं है। कावड़ से कायर है, मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते तो जिए चले जाते हैं, धक्के खाए चले जाते हैं और जिए चले जाते हैं। सोचते हैं आज गलत है तो कल सब ठीक हो जाएगा, परसों सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मस्तिष्क उनके रुग्ण होते चले जाते हैं। प्रेम के अतिरिक्त कोई आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। प्रेम जीवन में ना हो तो मस्तिष्क होगा रुग्ण, चिंता से भरेगा, तनाव से भरेगा। आदमी शराब पिएगा, नशे करेगा, कहीं जाके अपने को भूल जाना चाहेगा कि सब मैं भूल जाऊं। दुनिया में बढ़ती हुई शराब शराबियों के कारण नहीं है। परिवार उस हालत में ला दिया है लोगों को कि बिना बेहोश हुए थोड़ी देर के लिए भी राहत मिलना मुश्किल हो गई है। लोग शराब पीते चले जाएंगे, लोग बेहोश पड़े रहेंगे, लोग हत्या करेंगे, लोग पागल हो जाएंगे। अमेरिका में प्रतिदिन 30 लाख आदमी अपना मानसिक इलाज करवा रहे हैं और ये सरकारी आंकड़े, और आप भली भांति जानते हैं सरकारी आंकड़े कभी भी सही नहीं होते। 30 लाख सरकार कहती है तो कितने लोग इलाज करा रहे होंगे ये कहना मुश्किल है। और जो अमेरिका की हालत है वो सारी दुनिया की हालत है। आधुनिक युग के मनस्तत्वविद ये कहते हैं कि करीब करीब 4 आदमियों में 3 आदमी एबनॉर्मल हो गए। 4 आदमियों में 3 आदमी रुग्ण हो गए हैं, स्वस्थ नहीं है। तो जिस समाज में 4 आदमियों में 3 आदमी मानसिक रूप से रुग्ण हो जाते हो, उस समाज की फाउंडेशंस को, उसकी बुनियादों को फिर से सोच लेना जरूरी है। नहीं तो कल 4 आदमी ही रुग्ण हो जाएंगे और फिर सोचने वाले भी शेष नहीं रह जाएंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन होता ऐसा है कि जब एक ही बीमारी से सारे लोग ग्रसित होते हैं तो उस बीमारी का पता नहीं चलता है। हम सब एक से रुग्ण, बीमार, परेशान, झूठी मुस्कुराहट से भरे हुए, तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलता सभी ऐसे हैं, इसलिए एट ईज मालूम पड़ते हैं। जब सभी ऐसे तो ठीक है, ऐसी दुनिया चलती है, यही जीवन है। और जब इतनी पीड़ा दिखाई पड़ती तो हम ऋषि मुनियों के वचन दोहराते हैं कि वो तो ऋषि मुनियों ने पहले कह दिया कि जीवन दुख है। ये जीवन दुख नहीं है, ये दुख हम बनाए हुए हैं। वो तो
पहले ही ऋषि मुनियों ने कह दिया है कि जीवन तो असार है, इससे छुटकारा पाना चाहिए। जीवन असार नहीं है, ये असार हमने बनाया हुआ है। और जीवन से छुटकारा पाने की बातें सब दो कौड़ी की हैं, क्योंकि जो आदमी जीवन से छुटकारा पाने की कोशिश करता है वो प्रभु को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन प्रभु है, जीवन परमात्मा है। जीवन में परमात्मा ही तो प्रकट हो रहा है, उससे जो भागेगा दूर वो परमात्मा से ही दूर चला जाएगा। लेकिन जब एक ही बीमारी पकड़ती है पता नहीं चलता। एक गांव में ऐसा हुआ, एक जादूगर आया और उसने कुएं में एक पुड़िया डाल दी और कहा कि इस कुएं का जो भी पानी पिएगा वो पागल हो। उस गांव में दो ही कुएं थे, एक गांव का कुआं था और एक राजा के महल का कुआं था। शाम तक गांव के लोगों को पानी पीना पड़ा, वो सब पागल हो गए। सिर्फ राजा, उसकी रानी, उसके वजीर पागल नहीं हुए, क्योंकि उनका अपना अलग कुआं। वजीर बहुत खुश थे, रानी बहुत नाचती थी, राजा बहुत प्रसन्न था कि हम बच गए, हमारा अलग कुआं है। लेकिन सांझ होते उन्होंने पता